खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत पर गौर करने वाले बनेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, उस वक़्त से यीशु ने मुरादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज हम इस आयत में से सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की उस बात पर गौर करने वाले बनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तौबा करो। अब तौबा करने के लिए हम इस बात को देखने वाले बनेंगे कि ईमान की किताब में पौलुस रसूल ईमान 3 बाब की 19 आयत में कहता है कि बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन तुम्हारे हुजूर आने वाले बने। आज हम सिर्फ इस बात को देखेंगे कि तौबा का मतलब जो है वो क्या है। तौबा का मतलब जो है कि हम अपने बुरे कामों को छोड़ने वाले बने, और हम बुरे कामों को उस वक्त छोड़ते हैं जब हमें नदामत और पशेमानी होती है, या हम दनिश्ता तौर पर या नादनिश्ता तौर पर खुदा के कलाम के खिलाफ कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा तू हमें मुआफ कर। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ तौबा जो है, लफ्ज़ जो है उसको हम देखेंगे कि हरूफ तहज्जी में वो 4 अल्फाजों से मिलकर तौबा का लफ्ज़ बनता है। उसमें ते है, वो है, बे है और हे है। ते से मतलब है तब्दील और तब्दीली, वो से वादा, बे से बंदगी और हे से हदिया। अब मैं आपको खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से बताना चाहता हूँ कि ते से तब्दील है वो किस तरह। अलूयत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में जब खुदा ने अपने बंदा सैमुएल से कलाम किया और उसे कहा कि तू तेल एक कुप्पी ले और उसमें तेल डाल और तू जा तो मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। और आप ये जानते हैं कि जब खुदा का बंदा कैस के घर में गया और वहां उसने उससे कहा कि अपने बेटों को मेरे हुजूर लेकर, क्योंकि खुदा ने उन्हें बादशाह मुकर्रर करने के लिए कहा है। तो मेरे अजीजों, वहां हम इस बात को देखते हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में सैमुएल की किताब में आपको मिलता है कि खुदा के बंदा सैमुएल ने जब शाऊल को पैगाम सुनाया तो उसकी पीठ जब उसने फेरी तो उसका दिल तब्दील हो गया। इससे साबित ये होता है कि तब्दील का मंसूबा खुदा की तरफ से होता है और खुदा तब्दील करता है, और जब खुदा तब्दील करता है तो तब्दीली खुदा ही लेकर आता है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में खुदा ने ज़कई को तब्दील किया और उसने कहा कि अगर मैंने किसी का एक लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस करने को हूँ। मुख्तसर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदा तब्दील करता है तो खुदा वादा लेता है। खुदा ने अपने बंदा दाऊद से वादा लिया और दाऊद ने किस तरह वादा किया। उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा ने उसके लिए मंसूबा बनाया और उसने इकरार किया कि आए खुदा तू मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं। और वो कहता है कि जब तक मेरे जिस्म में जान है, रूह है, मैं तेरी इबादत और तेरी तमजीद करने वाला बनूंगा। तीसरी बात बताना चाहता हूँ, तेज से मैंने आपको तब्दील और तब्दीली बताई, बहुत से वादा बताया, और उसके बाद खुदा चाहता है कि वो उसकी इबादत करने वाला बने। और खुदा चाहता है कि जो मेरी इबादत करे, अहद अतीक में और अहद जदीद में कहता है कि तू पूरी अकल, पूरे दिल, पूरी जान से तू मेरी इबादत कर। और खुदा कहता है कि मैं ऐसे परस्तारों को ढूंढता हूँ जो मेरी परस्तश रूह और सच्चाई से करते हैं। अहद अतीक में खुदा कहता है कि बनी इस्राइल से कि आज के दिन जो मैंने तुझे पैगाम दिया है उसे सुन और उस पर अमल कर। तो मेरे अजीजों, और अमल क्या करना है? वो कहता है कि अपने खुदावंद से मोहब्बत रख और उसकी इबादत कर। तो मेरे अजीजों, चौथी बात आपको बताना चाहता हूँ हदिये के बारे में, कि हदिया के बारे में खुदा कहता है कि दुनिया के जितने जानवर परिंद हैं वो सब मैंने बनाया है,
अगर मैं इनके गोश्त से खुश होता तो मैं इन्हें खुद कहता मेरे लिए कुर्बान हो जाओ। और खुदा चाहता है, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में रोमियों के खत उसके बाद में बाप की पहली आयत में लिखा है, मैं खुदा की रहमत से याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदल ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो पाक और पसंदीदा खुदा को पसंद है। तो मेरे अजीजों, ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने जो तौबा किया है कि हम बुरे कामों को छोड़ देंगे, अगर ये चार चीजें खुदा के कलाम के मुताबिक है तो फिर आपकी तौबा जो है वो कबूल होने वाली बनेगी, उसकी कबूलियत होगी। लेकिन साथ ये जानना है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सारा फल लाती है। तो मेरे अजीजों, लोग आपकी गवाही देने वाले बनेंगे कि ये चोर था, ये डाकू था, ये ज़नाकार था, लेकिन अब इसने खुदा में यीशु मसीह को कबूल करके अपनी जिंदगी इसने तौबा की है और अपनी जिंदगी खुदा के साथ बसर करता है और ये खुदा की ही नाम को जला देता है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मुझे भी बरकत दे। आमीन।